2% लोग आतंकवादी लोग। तुहानू पता मैं किहदे बारे गल करन लगा मैं? दीपक फौजी की वीडियो है, बड़ी देर तो रिक्वेस्ट आउंदी सी। खैर पहले तो आप वीडियो देखने, फिर आप 2% वाले की गल करांगे। पहले वीडियो देखने फिर गलबात करने। नमस्कार भाई दोस्तों। हरियाणा कुरुक्षेत्र में बाढ़ आई, अंबाला में बाढ़ आई। कौन पहुंचा? सिख पहुंच गए, लंगर लेके पहुंच गए सिख। तकलीफ हुई होगी ना, बहुत लोगों को तकलीफ हुई होगी। दिल्ली में बाढ़ आई, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी राशन लेके पहुंच गई। पंजाब में कौन पहुंचा भाई? पंजाब को बदनाम करने के लिए तो गोबर खाने बहुत जल्दी कूद जाते हैं। और हाँ, गोदी मीडिया, एक वो क्या हो, गोबर खारिया खारिया है ना, जो गोबर खाने वाला, उसके लिए बड़ी भयानक न्यूज है भाई। टोरंटो से आई है, टोरंटो से न्यूज है जो उसको बहुत ज्यादा तकलीफ देगी। उसको इतनी तकलीफ देगी कि शायद ही उसको अब कई जन्मों तक नींद नहीं आएगी। उसको ये नहीं दिखाई दिया वहां पर हजारों लाखों की संगत इकट्ठा हो रही है, वोटिंग कर रही है। उसको दिखाई ही नहीं दिया, कुछ नहीं दिखाई दिया। और पंजाब के अंदर बाढ़ आ रखी है, राजस्थान को जाने वाली नदियां सूखी पड़ी है। ये पानी कौन नहीं छोड़ रहा? या राजस्थान पानी लेने से मना कर रहा है? राजस्थान तो आंदोलन कर रहा है पानी के लिए, उसको तो पानी मिल नहीं रहा, वो आंदोलन कर रहा है। फिर पानी छोड़ क्यों नहीं? कौन ऐसा है जो पानी नहीं छोड़ रहा? या फिर जानबूझ के पंजाब को डुबोया जा रहा है? सिर्फ जो जागती जमीर के हरियाणा के लोग थे वो पहुंच गए पंजाब की मदद के लिए। जागती जमीर के, मरे हुए जमीर के तो आज भी इनको बदनाम करने पर लगे हुए हैं, बदनाम करने पे पूरे तरीके से। आज बताते हैं आपको। हाँ, सबसे पहले तो एसजीपीसी का भी जो निपटारा हो गया, पीटीसी वाला केस था ना, एसजीपीसी अपना यूट्यूब चैनल बनाने जा रही। चलो बड़ी अच्छी बात है, बिना बात का एक मुद्दा खड़ा कर रहे थे, ये एक मुद्दा तो शांत होया। लेकिन अब टोरंटो वाला और पंजाब वाला मुद्दा, और सिख किसे कहते हैं, वो गोबर खाने वाले को आज बता देना सिख होता क्या है। आज सिख की पूरी परिभाषा बताते हैं और बिल्कुल डिटेल में बताते हैं। और फिर आपको टोरंटो की बताते हैं, टोरंटो में क्या हो गया पता करना। गोबर खाने वालों, पता करो टोरंटो में क्या हो गया, वोटिंग हुई, कितनी स्पीड से हुई, कैसे हुई। सबसे पहले जो साथी नया जुड़ता है ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की जिम्मेवारी आपकी है। वीडियो को जितना हो सकता ना उतना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। सबसे पहले आपको बताते हैं सिख होता क्या है। हाँ, सिख हूं मैं, नफरत में यकीन नहीं करता, क्योंकि मेरी प्रार्थना में रोज शरबत का भला मांगा जाता है और मेरी परंपरा युद्ध में दुश्मन को भी पानी पिलाने की है। ध्यान है ना, युद्ध में दुश्मनों को भी पानी पिलाते हुए आए याद, गुरु गोविंद सिंह जी की सेना में थे, जो याद आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे। मैं तानाशाही को नहीं मानता, क्योंकि मेरा पंथ पंच प्यारों की लोकतांत्रिक सत्ता का परोपकार है, इसलिए नहीं मानते तानाशाही को। मैं बौद्धिक आक्रामकता के खिलाफ हूं, क्योंकि खुद गुरु अपने गुरु चेला के सिद्धांत को मानते थे, इसलिए अपने द्वारा चुने गए पंच प्यारों से दीक्षा लेते हैं और अपनी मर्जी के खिलाफ भी पंचों के राय के आगे सिर झुकाते हैं। ये परंपरा है, ये है सिख। मैं जातिवाद का विरोधी हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि पंच प्यारे भी दलित पिछड़ों में से थे। दर्जी, नाई, बिस्ती, खत्री और जाट थे। मेरे गुरु ने उन्हें अपना गुरु माना था। यह है सिख। मैं मानवाधिकार का समर्थक हूं, क्योंकि सिख इतिहास गरीब, मजलूम, सताए हुए लोगों के लिए अपना शीश देकर सर्वोच्च बलिदान देने का है। यह है सिक्खी का इतिहास। मैं सब पर विश्वास और भरोसे का हिमायती हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि दशम गुरु ने अपने चारों बेटे और अपना पूरा परिवार खोकर भी, तमाम छल कपट धोखे खाकर भी अरदास में सिखों को विश्वास दान और भरोसा दान देने की बात कही। ये थे दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, सरबंश दानी। मैं शालीनता का पुरजोर हिमायती हूं, क्योंकि मेरी अरदास में रोज सिखों को मन नीवा मत ऊंची, यानी ऊंची सोच और विनम्रता की दरखास्त ईश्वर से की जाती है। मैं सच कर्म से डरता नहीं हूं, क्योंकि मुझे सिखाया गया है शुभ कर्मन ते कभू ना डरूं, और साथ ही कि निश्चय कर अपनी जीत करूं। मैं धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। ये है वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जो बोली जाती है ना, ये है वो, ये है सिख। और हाँ, इसको भाई वो एक गोबर खाने वाला जरूर रहता था, ये कर देंगे। अभी तक तो ये लोग इल्जाम लगा रहे हैं। क्या इल्जाम है इनका? कि कनाडा के ऊपर कब्जा किया हुआ है, कनाडा पे कब्जा कर रखा है ना सिखों ने। यह इल्जाम लगाता है वो। जब टोरंटो के अंदर वोटिंग हो रही है, हजारों की संख्या में वोटिंग चल रही है, रेफरेंडम की वोटिंग चल रही है, टोरंटो में जाकर देख लेना, और हजारों में वोटिंग हुई है। उसके बाद तुम कह देना अमेरिका पर भी कब्जा कर लिया, फिर फ्रांस पे भी, फिर न्यूजीलैंड पे भी, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर अफ्रीका, चाइना, जापान, स्पेन, जर्मनी, रशिया, मतलब सभी देशों पर सिख कब्जा कर रहे हैं। फिर तुम क्या कर रहे हो?
तेरे को इतनी तकलीफ हो रही है, अगर कोई इनका साथ दे रहा तो अब बताओ, पंजाब के अंदर बाढ़ आई है, बताओ कौन गया? एक भी बंदा खड़ा हो गया कोई हम गए हैं बाढ़, हम उनकी मदद करने के लिए। हाँ, और जहां पर भी हिमाचल में बाढ़ वहां पर सिख पहुंच के लंगर लेके, हरियाणा में बाढ़ वहां पर सिख पहुंच के लंगर लेके, दिल्ली में बाढ़ वहां पर सिख पहुंच के लंगर लेके, यूपी में बाढ़ सिख पहुंच के लंगर लेके। अब बताना भाई उनके लिए कौन आया? उनके लिए कौन आया? खुद अपनी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, वो खुद एक दूसरे की मदद। ये कौम ना कौम शरबत का भला मांगती है, शरबत का भला, और फिर इस कौम को ना कोई आके खा के गोबर पी के मुंह तो फिर बदनाम करने की कोशिश करता है, फिर बदनाम करने की कोशिश करता है। भेजना इसको, टोरंटो में वोटिंग हो रही है, बिल्कुल सरेआम चल रही है, सरेआम वोटिंग चल रही है, और कोई बिल्कुल शांतमय तरीके से फिर कनाडा के ऊपर ब्लेम लगाना शुरू कर देना। अब फिर कनाडा पे ब्लेम लगाना कि कैसे रेफरेंडम की वोटिंग होगी वहां पे, कैसे होगी, लगाना ब्लेम। क्योंकि अच्छा 2-4 किलो गोबर ज्यादा खा लेना, 2-4 बोतल मूत की ज्यादा पी लेना, ताकि तू कुछ उल जलूल अनाप शनाप बोल सके, तभी तो बोल पाएगा। जो तू ये बैठ के बोल रहा है ना, भौंक रहा, तू ये कर रहा है, इनको सिखों को बदनाम कर रहा है, सिखों के कारण ही तू आज इस दुनिया में है। और तेरे को जो बोलने की आजादी है ना, ये बोलने की आजादी मिली सिखों के कारण मिली है। ये 2% होते हुए 90% कुर्बानियां दी थी, तब ये देश आजाद हुआ था। तेरे जैसे जो होते हैं ना गोबर खाने, वो इनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इन्होंने आज तक किसी को बदनाम नहीं किया, किसी को बदनाम नहीं किया आज तक। इन्होंने किसी पर उंगली नहीं उठाई, किसी के धर्म पर उंगली नहीं उठाई, और फिर भी इनके ऊपर उंगली उठाते हैं। ये वो होते हैं जो आता पता कुछ होता नहीं, शादी तो कर लेते हैं, इनके बाप इनकी माँ शादी कर लेते हैं, बाप छोड़ के चला जाता, 5-10 साल के बाद ये पैदा होते हैं। ये वो है, अब समझ जाना ये कौन है, ये कौन है, ये वो हैं। पड़ोसियों की मेहरबानी के नतीजे हैं ये, जो इतना भोंकते हैं फिर सिखों के खिलाफ। आई कुछ समझ में? गोबर खाने, गोबर खा रिया, आ रही कुछ समझ में या नहीं आ रही? एक गोदी मीडिया लगा हुआ, अब ये हो गया फ्रांस में, ये हो गया, दिखा दो ना। फ्रांस में तो बहुत बड़ा खेल हो गया, वहां पर तो सिखों की तारीफ चल रही है, वहां तो बहुत बड़ा खेल हो गया। वहां के अखबार क्या लिख रहे हैं, द लंडन अखबार क्या लिख रहा है, वो अखबार में जाकर पढ़ो ना, कटिंग भेज देंगे आपके पास, पढ़ना। वो क्या लिख रहे हैं? तानाशाह लिख रहे हैं, तानाशाह क्रूर शासक लिख रहे हैं। पढ़ा क्या? उनके अंदर पत्रकारिता करने का दम है, पत्तल चाट नहीं, वह पत्रकार हैं। और विश्व के 5 बड़े अखबारों में नाम आता है उनका, वर्ल्ड के 5, स्व घोषित नंबर 1 नहीं है वो, वर्ल्ड के टॉप मोस्ट 5 अखबारों में नाम आता है। जब उसने ये बात लिखी है तो क्या क्या हो रहा होगा देश के अंदर, कभी सोचा है? और ये सिखों को बदनाम करने वाले हैं ना, अपने शांति से बैठ जाया करो, अपना खाना गोबर खाओ, तुम गोबर खाओ, मूत पियो, सिख तुम्हारे को कभी नहीं रोकते, कभी नहीं रोकते। तुम खाते रहो, पीते रहो, तुम हो ही इसी लायक, तुम अनाज खाने के लायक हो ही नहीं, तुम अनाज खाने के लायक। अब फिर इनको तकलीफ होगी। एक बार दिखा दो वोटिंग वाला, दिखा दो एक बार, गोदी मीडिया दिखाना एक बार वोटिंग वाला, कैसे वोटिंग चल रही है, दिखा दो ना एक बार। नहीं दिखाएंगे। ये पंजाब की बाढ़ के बारे में दिखा दो ना, कितना नुकसान होया, नहीं दिखाएंगे। हाँ, फोटो खिंचवाने के लिए चला जाता भगवंता, चला दिल्ली से आदेश आता, भगवंता फोटो खिंचवाने चला जाता है। देखना हरियाणा में भी फोटो वालों का इलाज कर रहे हैं, कहीं भगवंता ना फंस जाए कहीं पर फोटो खिंचवाता हुआ। इतना ध्यान रखना भाई पंजाब वालों, भले ही रोबोट है लेकिन मुख्यमंत्री है, भले ही रोबोट हो ये। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। तकलीफ होगी उनको और ज्यादा तकलीफ करेंगे, और ज्यादा तकलीफ, हक सच की बात आपके सामने करते रहेंगे। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल इसलिए बनाया था यूट्यूब चैनल, बात सच्चाई की करेंगे। ये कितना झूठ दिखाएंगे उतना ही सच दिखाएंगे, खोद के सच दिखाएंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। 2% लोग आतंकवादी लोग भी, तुहानूं पता मैं किहदे बारे गलबात करन डया मैं, जिथे मुसीबत आवे पहुंच जाते हैं लंगर लैके, दुश्मनां नूं पानी पिआउंदे आ। दीपक फौजी की आपां गलबात सुणदे सीगे, दीपक फौजी बिल्कुल सही गल्लां करन दिया सीगा कि दुश्मनां नूं पानी पिआउंदे आ लंगर खवाउंदे आ, भावें दुश्मन ही है लेकिन लंगर उन्होंने भी खवाउंदे आ। छोटी गल नहीं है, बड़ी वड्डी गल है। तो ये चीज़ां इन्हां नूं कदी नज़र नहीं आईयां। ये चीज़ां इन्हां नूं कदी जिथे मुसीबत हुई उत्थे पहुँच गए, ये चीज़ां कदी नज़र नहीं आईयां। ते अज पंजाब दे उत्ते मुसीबत ते कौन आया? जदों उही दीपक फौजी वाली गल है कि जदों गोबर खाना होएगा फिर भज्जे ही आउणगे सारे, आतंकवादी है, दहशतगर्द है, इनू कुचल दवो, पिसल दवो जदों इदां दा काम फिर भज्जे आउणगे, गूं खाण दे सारे ही आउणगे, गोबर खाण यार वैसे दीपक फौजी ने भी कमाल ही कर दी, फिर भज्जे ही आउणगे। ते ये चीज़ां नज़र नहीं आउंदियां, ਜਿਹੜੀਆਂ
ਹੈਗੀਆਂ ਵੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ? ਸਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਹੋ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੱਝ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਵੈ ਜਾਂ ਮੂਤਰ ਪੀਣਾ ਵੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੰਦ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਵੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਕੀ ਤੇ ਪੀਣਾ ਕੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਤੇ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਗਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਆਪ ਹੀ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੇ ਜੋਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਨੱਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਖਾਓ ਕਿੱਥੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ? ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਦਿਖਾਓ ਕਿੱਥੇ ਮੋੜੇ? ਆ ਦੇਖ ਲਵੋ ਜਾ ਕੇ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦਿਆ ਸੀਗਾ ਯਾਰ, ਵੈਸੇ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਦਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨ ਲਾਤਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਦੇਖਣ ਦਈ ਹੈ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਤਰ 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 ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਈ। ਬਲਕਿ ਫੇਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹੋ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਦੀਪਕ ਫੌਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੁਸਲਮਾਨੀਅਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸੋ।